तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रुक जाना नहीं 2026 और आ लौट चले, मतलब कि एएलसी और आरजेएन 2026 का 10वीं और 12वीं की परीक्षा का जो लेवल है वो किस तरह का रहने वाला है। इस वीडियो में मैं 10वीं और 12वीं सभी विद्यार्थियों की बात करूंगा और मैं क्लियर स्पष्ट बता दूंगा कि आप कैसे इस एग्जाम को पास कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कर लेना चाहिए। सभी पेपर्स को मैंने ऑलरेडी एनालाइज करा हुआ है। पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार कई सारे बच्चों को देख रहा हूं जो कि रुक जाना नहीं और एएलसी की परीक्षाएं देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि आपका रुक जाना नहीं 2026 और एएलसी 2026 का बोर्ड का जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आने वाला है और पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे और आप लोगों को स्पेशली कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आज की हमारी वीडियो का जो मोटिव है, रुक जाना नहीं 2026 और आ लौट चले 2026। वैसे तो मैं स्पेशली बात करूं, दोनों के पेपर जो है वो सेम ही रहने वाले हैं, तो मैं सीधा सीधा जो पैटर्न है वो 2025 को एनालाइज करके आपको यहां पे बताऊंगा। प्यारे बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की और स्पेशली मैं बताऊंगा कि पेपर का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करना है और पास होने की सबसे शानदार ट्रिक मैं आपको यहां पे दूंगा। और अगर किसी बच्चे ने हमारे पीडीएफ नहीं खरीदे हैं तो मात्र 29 रुपए में हमारे जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे। अभी भी आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और आसानी से आप सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हो। अब प्यारे बच्चों, मैं एक बात फिर से क्लियर कर देता हूं, हमारी वीडियो का जो सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य रहने वाला है वो ये जानना है कि आखिरकार रुक जाना नहीं के लेवल का क्या क्वेश्चन का पेपर का लेवल रहने वाला है। पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिलने आने वाली हैं जो आपके रुक जाना नहीं के एग्जाम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएटिव है। साथ ही साथ हमने हर एक सब्जेक्ट का वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अब जो नया ब्लूप्रिंट है उसमें 10th क्लास का जो एग्जाम पेपर है वो 75 मार्क्स का ही आएगा। ये बात भी क्लियर हो गई है। वैसे तो ये 80 नंबर का आता था, लेकिन अब आपको 75 नंबर का ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं 12वीं क्लास की बात करता हूं तो 12th क्लास का जो एग्जाम पेपर रहेगा वो 80 नंबर का आएगा। अगर किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। बाकी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में मिले थे वो आपको मिल जाएंगे। अब पहले बात करते हैं 10th क्लास के बच्चों की। तो प्यारे बच्चों, रुक जाना नहीं 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका पेपर जो है वो 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से उनके 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो बच्चे रुक जाना नहीं का पेपर दे रहे हैं वो पढ़ाई में पहले से ही कमजोर होंगे। तो मैं एक सिंपल सा सजेशन उनको देना चाहूंगा, एक सिंपल सा सुझाव मैं उनको देना चाहूंगा, भाई जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं सारे पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पता है क्या पढ़ने की जरूरत है आपको, ऑब्जेक्टिव की। ये आप बढ़िया तरीके से कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि पास होने के लिए मात्र आपको चाहिए 24 या 25 नंबर और वो आराम से आपको ऑब्जेक्टिव कवर करने से ही मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने मेरा पीडीएफ खरीद रखा है तो मैंने 30 से लेके 40 क्वेश्चन ही बताए हैं जो कि 2 और 3 नंबर के हैं। मैं फिर बोल रहा हूं 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है। स्पेशली साइंस की बात करूं मैं, सोशल साइंस की बात करूं मैं, तो प्यारे बच्चों यहां पर तो 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन लगा लेते हो, साइंस के भी और एसएसटी के भी, तो मान लो आपके मेरे क्वेश्चन मैंने जो दिए 30 से 40, इसमें से कम 10 से लेके 12 क्वेश्चन तो आपको सीधे देखने को मिलेंगे पेपर में, जो आपको कम से कम 20 से लेके 25 नंबर आराम से दे जाएंगे। आराम से मैं बात कर रहा हूं 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन की और सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। स्पेशली मैथ की बात करें तो भाई मैथ की मैं लाइव क्लास ऑलरेडी दे रहा हूं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास बना रखी है। साइंस और एसएससी की मैंने लाइव क्लास नहीं ली है, लेकिन मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया है कि भाई आपको पढ़ना क्या है ना। 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लो मेरे पीडीएफ से, आराम से। जो मैंने वीडियो में बताए हैं ना, सिर्फ वही क्वेश्चन कर लो, आपका काम हो जाएगा। और जहां जहां से ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, मेरे नोट्स में भी दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, वो अच्छे से कर लोगे, आपके 75 में से 40 प्लस नंबर आराम से कवर हो जाएंगे, आराम से। ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने कई सारे बच्चों को ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है
और यही चीज मैंने उनको पहले ही बताई और बच्चे पास हुए हैं। 95% बच्चे जो है वो रुखजाना नहीं में पास हुए हैं मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब बात करते हैं सर 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं। देखो भाई 4 नंबर के क्वेश्चन वैसे ही हेवी होते हैं, लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं तो भाई आप डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा और 4-4 नंबर के जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन जो 2024 और 25 में आए हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैथ्स की, इंग्लिश की मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, इसमें आपको सारी चीजें मैं कवर करा रहा हूं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, तो उसके क्वेश्चन भी आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिए हैं कि कौन से करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव बेस पे सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से कवर कर लोगे। अब बात करते हैं कि सर 12th क्लास का लेवल क्या रहेगा। देखो भाई 12th क्लास में 28 नंबर के सीधे सीधे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। मैं 12th क्लास के बच्चों से भी यही कहूंगा, भाई आप रुखजाना नहीं का एग्जाम दे रहे हो, रुखजाना नहीं के पेपर का लेवल इतना शानदार रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आएंगे, एकदम आसान ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो चाहे वो बच्चा 10th क्लास का हो, चाहे वो बच्चा 12th क्लास का हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान है। मैं बोल रहा हूं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान है रुखजाना नहीं की। अगर आपने 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर लिए तो आपको पास होने के लिए, मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पास होने के लिए मात्र 23 या 22 नंबर चाहिए, जो आराम से ले आओगे, आराम से। और अगर 80 नंबर का पेपर हो रहा है आपका इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स वालों का, तो आपको पास होने के लिए 27 नंबर ही चाहिए। और आपके 80 नंबर वालों के ऑब्जेक्टिव तो 32 नंबर के आएंगे भाई। आपको जो 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे 32 मार्क्स के, और जहां 70 नंबर का पेपर आएगा वहां ऑब्जेक्टिव आएंगे 28 मार्क्स के। इनके पासिंग मार्क्स की बात करें तो 27 है, इनके पासिंग मार्क्स 22 और 23 ही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स का, हिंदी, इंग्लिश का मुझसे जो पीडीएफ खरीदा है उसमें 2 और 3 नंबर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। आपको मैं बोल रहा हूं अगर मेरे 25 से जो 30 क्वेश्चन जिसने कर लिए हैं उसके 12 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आना ही है। 100% बोल रहा हूं मैं, 12 क्वेश्चन पक्के आना है। अगर आप इसको भी लिखे आए ना तो भी आप 24 से लेके 30 नंबर के हकदार हो। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपके 28 नंबर में से कोई सा ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं जाएगा। अगर पढ़ लिए ना तो अगर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी सही कर गए ना तो आप 40 प्लस पे पहुंच जाओगे, इधर 70-75 में से आराम से पास हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं, ये मैंने पिछले सालों से 2023, 24, 25 में कई सारे बच्चों को अच्छी तरह से एनालाइज किया हुआ है और यही स्ट्रेटेजी मैं पिछले 3-4 सालों से अपना रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो मात्र 29 रुपए में आपको मिल जाएगा, वो ले लीजिए और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समय के हिसाब से प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।